Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome-plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life. This program is sponsored by Skipper Pipes, fixed for life. Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणावतारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजा वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणं परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। सबको मेरा नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत इस उद्घोष क्रांति राम के सत्र में। सत्र के प्रारंभ में हरि स्मरण करेंगे भजन मंडली के साथ। आप सब लोग आनंद लीजिए। प्रारंभ करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम
गणपति जी को पल में। यह राम बनाया गणपति यह राम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह राम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को पल में। मिल गया यही अवलंबन सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंबन सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु का धाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हम लोग वन यात्रा की चर्चा कर रहे थे। कलकत्ता से एक टीम तैयार हुई और प्रेमा पांडुरंगन जी और उनके साथ श्रीमान कृष्ण कुमार वारियर। कृष्ण कुमार जी के बारे में सारे देश को परिचय है। कोयम्बटूर के आयुर्वेदिक विद्यालय आर्या फार्मेसी के वो मालिक हैं। देश का सबसे बड़ा पंचकर्म का वो अस्पताल है और आयुर्वेद की सेवा के लिए उनको भारत सरकार की ओर से पद्मश्री मिला और सारे दक्षिण भारत में उनकी शाखाएं हैं। और वे प्रेमा जी के आग्रह से पहली बार वन यात्रा में आए। उस वन यात्रा की व्यवस्था में चूंकि उड़ीसा में हमारे पास नगर संगठन नहीं था, तो मैं कलकत्ते में एक परिवार में भोजन करने जाया करता था। परिवार के मुखिया से मैंने कहा कि यदि आप कुछ व्यवस्था में हमारी सहायता करेंगे तो अच्छा होगा। उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, मैं भी चलूँगा। उनकी पत्नी भी सुन रही थी। अब पत्नी मुझे भाई कहती थी कि भैया क्या केवल श्रीमान जी का ही देश है, हमारा देश नहीं है? क्या मतलब, ये जाएंगे और हमको क्यों नहीं ले जाएंगे आप? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कहा ठीक है, आप भी चलो। एक छोटी सी बेटी थी, दौड़ कर आई मेरी गोदी में बैठ गई, मामा मैं भी चलूँगी। अब तो कैसे मना करें? तो वो पूरा परिवार, श्रीमान जी, श्रीमती जी, एक छोटी बेटी, वो भी आए और हम उड़ीसा के फुलवानी जिले के पहले एक गांव में गए। उस गांव में हमारे उस समय तक एकल विद्यालय शुरू नहीं हुए थे। रात्रि पाठशाला के नाम पर कार्यक्रम होता था और सत्संग होता था। स्वामी जी के माध्यम से सत्संग ही वहाँ का मुख्य माध्यम था। उस गांव में जब हमने बताया कि इस प्रकार से लोग आ रहे हैं तो सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। हम लोग वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद पूरा गांव देखने के लिए आया, क्योंकि प्रेमा जी दक्षिण भारत की थी, कृष्ण कुमार जी दक्षिण भारत के थे। एक नई बात थी, लोगों ने दक्षिण भारत के लोगों को देखा भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार कोई उनके गांव में जा रहा था, तो बड़ी संख्या में आए, मैं भी साथ था। एक नई घटना हुई, उसमें चूंकि प्रेमा जी महिला थी तो महिलाओं की अच्छी भीड़ आई थी, अच्छी संख्या आई थी। उसमें से एक माँ आंखों से अंधी थी और वो कह रही थी कि मैं जो आए हैं अतिथि जी, उनको देख तो नहीं सकती हूँ, स्पर्श करना चाहती हूँ। तो उन माँ को लाया गया और प्रेमा जी से उनको मिलाया। सारी महिलाएं आई और उस माँ ने प्रेमा जी को स्पर्श किया।
प्रेमा जी ने भी उनको प्रणाम किया। ये दृश्य देखकर सारा वातावरण इतना भावुक हो गया कि जो छोटी बेटी आई थी वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। मुझे लगा कि कहीं किसी कांटा लग गया, किसी कीड़ा ने काटा। उसको गोद में उठाकर प्यार से समझाया, देखा कुछ नहीं, और रो रही है, मान नहीं रही है। बहुत प्यार किया उसको, कहा क्या हो गया। अंत में वो बोलती है अपनी माँ से, माँ तेरे वार्डरोब में इतनी साड़ियाँ हैं और यहाँ हमारी सारी आंटी सब, उनके पास पर्याप्त कपड़ा भी नहीं है। यह देखकर वो रोने लगी। और सच बात थी कि वहाँ जो महिलाएं आई थी उनके शरीर पर जो वस्त्र था वो किसी भी कलकत्ता के बच्चे को मन को हिला सकता था। तो वहाँ उसको शांत करने के लिए उसकी माँ ने कहा कि ठीक है बेटी, तू क्या चाहती है। नहीं माँ, अपने वार्डरोब की सारी साड़ियाँ तुम यहाँ वापस बच्चों को दो, मामा को दो, मामा बांटेंगे। मैंने कहा ठीक है बेटे, हम मान लिया। माँ ने कह दिया। प्रेमा जी वो इतने भावुक हो गई कि उन्होंने वहाँ संकल्प किया कि जब तक इस गांव के हर महिला की मैं साड़ी नहीं व्यवस्था करूँगी तब तक मैं नई साड़ी नहीं खरीदूँगी। वो कथाकार थी, कथा कहती थी, सब जगह उन्होंने बोला और बड़ी संख्या में साड़ियों का भंडार हो गया, उनको दिया। कुछ दिन के बाद मैं कलकत्ता गया। उस घटना को लगभग मैं भी भूल गया, परिवार भूल गया, पुरानी बात थी, कोई बहुत ध्यान भी रखने वाली बात नहीं थी। उसी घर में भोजन करने गया। उस बच्ची को याद था कि आज मामा आ रहे हैं। अब देखिए, वो बच्ची उस दिन स्कूल नहीं गई। मामा आ रहे हैं, मामा को सारी साड़ियाँ दी जाएंगी। और मैं पहुंचा तो मैं तो भूल गया था उस घटना को। मामा तुमने कहा था ना। हाँ कहा था। पूरा वार्डरोब माँ का खुलवाया, सारी साड़ियाँ इकट्ठा की, मामा लेके जाओ। मैं दंग रह गया कि छोटी बच्ची, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो इतनी भावुक। हम भूल गए, उनकी माँ भूल गई, पिताजी भूल गए, सामान्य बात थी। उस बच्ची ने जिद करके सारी साड़ियाँ इकट्ठा कराई और भिजवाया। तब समझ में आया कि यह प्रभाव किसी के भाषण का असर नहीं होता, दृश्य का असर है। और हमारे वनवासी समाज की मिट्टी में वो ताकत है कि दुनिया के किसी का भी हृदय परिवर्तन कर सकती है। उसी यात्रा का एक और पड़ाव, एक गांव था, इंटीरियर में था, चारों ओर चर्च का प्रभाव था। कृष्ण कुमार जी ने सबने आग्रह किया था कि हमें देखना है कि यहाँ चर्च के लोग कैसे काम करते हैं। तो ठीक है। तो उस गांव में मैं पहले कहकर आया था कि इस प्रकार से हम आएंगे, इतने बजे आएंगे, यहाँ ठहरेंगे, वो लोग आएंगे, उनका स्वागत आदि सब कार्यक्रम सेट करके गया। हम लोग लौट आए। चर्च को मालूम पड़ा, चर्च वालों ने वहाँ प्रचार किया कि ये विश्व हिंदू परिषद वालों के पास कहाँ है कोई लोग जो तुम्हारे पास आएंगे। कोई नहीं आएगा, पादरी आ सकते हैं, कोई नहीं आएगा। वो गांव के लोग चक्कर में कि श्याम जी कह कर गए कि आएंगे, ये कहते हैं पादरी आएंगे। तो वे असमंजस में चुपचाप कोई व्यवस्था न करके द्वंद्व में थे। हम लोग पहुँचे। हमारी गाड़ी उस गांव से थोड़ा दूर बीच में एक नाला सा था, उसमें से एक छोटे पुल से जाना पड़ता था। तो नाले के इस तरफ हम लोग रुके। संयोग से हमारी गाड़ी सफ़ेद एम्बेसडर थी। श्रीमान कृष्ण कुमार वारियर लंबे चौड़े अंग्रेज दिखते थे, पूरा सफ़ेद कपड़ा पहने हुए थे। उनके साथ वहाँ के अध्यक्ष महोदय, वो भी रंग से अंग्रेज दिखते थे, वो भी सफ़ेद कपड़ा पहने थे। जो ही
हम लोग उतरे। मुझे आश्चर्य कि ये सब तो यहाँ आना चाहिए था और भजन कीर्तन करके ले जाने का प्रोग्राम तय किया था, ये सब लोग वहाँ क्यों हैं? जो ही उतरे वहाँ हल्ला मच गया। देखो देखो, चर्च कह रहा था ना पादरी आएंगे, पादरी आए हैं। ये श्याम जी बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। ये बात मेरे कान में पड़ी कि श्याम जी झूठ बोल रहे थे, देखो पादरी आए हैं। मैं दौड़ के गया, श्याम जी आप झूठ बोलते हैं। ये सब चर्च वालों ने कहा कि पादरी आएंगे, देखिए पादरी आ गए। मैंने माथे पे हाथ रखा। अरे मैंने कहा ये पादरी नहीं है, ये विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। उनका वेश और उनका रंग देखकर तुम पादरी कह रहे हो। मैंने डांटा उनको। अब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, हम लोग आए हैं, मैं लाया हूं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत 5-7 मिनट में, तैयारी तो थी, सारी तैयारी की। जो चर्च के लोगों ने उनसे कहा था कि ये पादरी ही आ सकता है, कोई हिंदू पादरी नहीं आएगा, वहाँ पर हिंदू कार्यकर्ता को हिंदू पादरी कहते हैं। चर्च के पादरी, हिंदू पादरी ये शब्द है। तो कोई हिंदू पादरी नहीं आएगा, चर्च का ही पादरी आएगा। वे सब कार्यकर्ता पहले तो बड़े खुश हुए कि वाह देखो हमने कहा था, और आ गए। और इसके बाद उन्होंने अपने घर के सारे वस्त्र आदि निकालकर इतना बढ़िया सजाया, पूरा मंच। ये लोग गए और कृष्ण कुमार जी जो कि बड़े पूरे देश में प्रसिद्ध थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से उनका संपर्क था, वो बहुत भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि श्याम जी, हम लोग एक स्थान पर बैठे थे, आपस के चाय में गपशप शुरू हुई। कहा श्याम जी मैं समझ गया कि आपका काम गजब का है, लेकिन आपके पास धन की व्यवस्था नहीं है। धन की व्यवस्था हो सकती, कोई संस्था बनाइए आप। वहीं पर फ्रेंड्स ऑफ उड़ीसा सोसाइटी की बात बनी, और जब ये बात कलकत्ते वालों को मिली तो फ्रेंड्स ऑफ उड़ीसा सोसाइटी के स्थान पर फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बनी, FTS बनी। और उसके माध्यम से कृष्ण कुमार जी, प्रेमा जी ने भारत में, विश्व में हमारे एकल अभियान का बहुत प्रचार किया। कहने का अर्थ है कि हमारे गांव के लोगों की सरलता, सच्चाई, प्रामाणिकता बड़े से बड़े लोगों का हृदय बदल सकती है। सन 1999 में माननीय अशोक जी ने हम लोगों को 1 लाख एकल विद्यालय बनाने का लक्ष्य दिया। उसमें 10-12 हज़ार विद्यालय थे। अब अशोक जी ने कहा तो हमने भी हाँ कर दिया, इतनी अकल तो थी नहीं। हाँ करेंगे, कहाँ से धन आएगा, कहाँ से कार्यकर्ता आएंगे, कुछ स्पष्ट नहीं था। सन 2000 में अशोक जी का अमेरिका प्रवास था। उनके साथ भारत से एक अच्छी गायक टोली, कुछ संत महात्मा, इसकी व्यवस्था करो, और एक बड़ी टीम गई थी। तो बड़े बड़े कार्यक्रम हुए और सब ने भारत के बारे में कहा। अशोक जी का भी भाषण हुआ। अमेरिका के लोगों ने पूछा, अशोक जी आपकी बात मान ली कि हम भारत के लिए कुछ करना चाहिए, क्या करें, क्या योजना है, कौन सा कार्यक्रम है। अब अशोक जी के मन में तो एकल विद्यालय था। कहा एकल विद्यालय शुरू करो, दो सहायता। सबने कहा ठीक है, समझाइए एकल विद्यालय क्या है। तो अशोक जी ने मुझको टेलीफोन करके सन 2001 में अमेरिका जाने के लिए आदेश दिया। मैं वहाँ गया। 3 महीना अमेरिका के लगभग सभी बड़े शहरों में मेरा प्रवास हुआ। एकल विद्यालय बताया, किसी ने भी विश्वास नहीं किया कि आप जो कह रहे हैं वो कभी सच भी हो सकता है। इतने कम धन में 30 बच्चों को पढ़ाते हैं आप, मजाक करते हैं। अर्थात सबने एक प्रकार से रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा भाई देखो, मैं धन मांगने नहीं आया हूँ,
अशोक जी ने मुझे कहा तो मैं आपको एकल विद्यालय के बारे में बताने आया हूँ। विश्वास करना नहीं करना आपके हाथ में है, और विश्वास आप मेरी बात मत करिए, अपनी एक टीम बनाइए, उनको भेजिए भारत में, अपनी आंखों से देखिए, तब विश्वास कीजिए। निर्णय हो गया और वहाँ की एक टीम बनकर भारत में आई, और उन्होंने जितना समय कहा था उस समय में उनके हमने सारे विद्यालयों में प्रवास कराया। जब वो लौटने वाले थे तो उन्होंने मुझको बुलाया, श्याम जी आपको भी एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, हम भी एक प्रतिज्ञा करेंगे। मैंने कहा क्या प्रतिज्ञा कराएंगे? आप प्रतिज्ञा करिए कि अब 1 लाख से कम की बात नहीं करेंगे, और हम प्रतिज्ञा करते हैं उसके लिए धन की कमी नहीं रहने देंगे। अरे मैं 3 महीना समझा का आया, हमको रिजेक्ट कर दिया, और 2 दिन वो वनवासी क्षेत्र में विद्यालय देख के आए, हृदय परिवर्तन हो गया। हाँ हो गया। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारत की ग्रामीण भारत में वो शक्ति है कि दुनिया बदल सकती है। अब मेरे साथ ये कार्यकर्ता बैठे हैं। हमारा एक कार्यक्रम एकल सुरताल का निर्णय हुआ। भारत के लिए सोचा था, अमेरिका वालों का कि हमारे में भेजिए। इस टीम को हमने अमेरिका भेजा, और आप इनसे सुनिए, पूरी अमेरिका पागल हो गए। 60 कार्यक्रम हुए, और मैं और बागड़ा जी और बाकी सारे अधिकारी जाकर भाषण देते थे, उसका असर हमने नहीं देखा। और हमारे कार्यकर्ताओं को जब उन्होंने वहाँ पर रंगमंच पर कलाकार के रूप में देखा और परिचय किया कि सब एकल के कार्यकर्ता हैं, सामान्य परिवार से आए हैं, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पूरा अमेरिका जग गया और दोबारा मांग की। ये तो कोरोना के कारण इनको वापस आना पड़ा। मित्रों, पुनः मैं कह रहा हूँ कि इस वन यात्रा से हृदय परिवर्तन होता है। कलकत्ते की पहली टीम, बड़ी टीम, ये अब बिहार में आई है। मैं बिहार पहुंच गया था और एकल विद्यालय शुरू हो गए थे। उसमें बहुत संपन्न सक्षम लोगों की बड़ी टीम आई, क्योंकि कलकत्ता से रांची आना एक नाइट की जर्नी है, और वहाँ पास पास विद्यालय हैं। उड़ीसा में थोड़ा दूर दूर था, तो बड़ी संख्या में लोग आए। पूरी वन यात्रा समाप्त होकर वापस स्टेशन पर वो जब ट्रेन पकड़ने के लिए बैठे आए, तो वहाँ के एक बड़े प्रमुख उद्योगपति ने मुझसे कहा कि श्याम जी, आपने जो अस्पताल बताया है, दिखाया, उसका वार्षिक बजट कितना है? मैंने कहा आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, हमारे मन में है उसको अडॉप्ट करने की, सहायता करने की। मैंने कहा श्रीमान जी, अभी आप वन यात्रा में आए हैं, हमारे अतिथि हैं, इस समय धन की बात करना मेरे लिए शोभा नहीं है। मैं आऊँगा आपके घर में, वहाँ बात करेंगे। बात वहाँ समाप्त हो गई। मैं उनके घर में गया, बल्कि उनके ऑफिस में ही गया। उनसे बातचीत हुई, क्या खर्चा होता है सारा विचार हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये बजट हमारी ओर से, बताइए किसके नाम से चेक काटें। मैं कहा देखिए, चेक अभी मैं नहीं लूँगा, आपसे नहीं लूँगा, मैं चेक इस परिवार की माँ से लूँगा, क्योंकि चेक के साथ माँ का आशीर्वाद मिलेगा, और चेक से अधिक माँ के आशीर्वाद की मेरे लिए कीमत है। ठीक है, कोई बात नहीं। माँ के पास गए, माँ ने कहा लो भाई। मैंने कहा नहीं माँ, यहाँ नहीं लूँगा मैं, आप चलिए, और जिनके लिए ये चेक दे रहे हैं उनके हाथ में दीजिए, मैं नहीं लूँगा। अब माँ पहले वाली टीम में नहीं गई थी, चलो माँ ने मान लिया, और माँ और परिवार के लोग दूसरी बार गए, उस सेंटर में गए। लोहरदगा का एक प्रमुख केंद्र था, और वहाँ पर हमारे जो प्रकल्प का प्रमुख था, वो बिल्कुल सामान्य वनवासी, उसको मामा जी कहते थे हम लोग, दिखने में बिल्कुल दुबला पतला, लेकिन ऐसा
हिलचल, सबको भोजन कराना, सबको ध्यान देना, वही प्रमुख था। हमने तय किया कि बस उसको ही चेक देंगे। सारे लोहरदगा के लोग इकट्ठे थे। अब देखो, उसकी माँ आई, उस परिवार की माँ आई और उसको देखकर अपने बेटे को कहा कि बेटे, एक श्याम जी को तो अकल नहीं है, ठीक है तुमको तो अकल थी, इस छात्रावास में डॉक्टर रहेगा कहाँ, उसके लिए भवन कहाँ है? हमने तो नहीं सोचा। चलो भवन का भी अमाउंट जोड़ो। फिर बिजली नहीं जाएगी तो जनरेटर कहाँ है? वो भी नहीं था। चलो जनरेटर का अमाउंट जोड़ो। जस्ट अमाउंट दुगना हो गया। और माँ ने वहाँ जब उस वनवासी को चेक पकड़ाया, वो दृश्य देखकर पूरा परिवार भावुक हो गया। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि श्याम जी की बात के असर से कुछ परिवर्तन नहीं होता। कोई कुछ भी समझाए, एक वनवासी की आंखें देखकर दिल बदलता है, उसका व्यवहार देखकर दिल बदलता है, पूरा दिल समर्पित हो जाता है। आज वो परिवार पूरे अभियान का सबसे बड़ा डोनर है और पूरे कलकत्ते में उन्होंने टीम खड़ी की। इसी प्रकार एक वन यात्रा, यह दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत में भी हमारा काम प्रारंभ हुआ और दक्षिण भारत का भी जो पहाड़ी क्षेत्र है कोडाईकनाल, वहाँ पर मैं भी गया और हमारे साथ कुछ लोग गए और वहाँ भाषा कठिनाई है, इसलिए एक ट्रांसलेटर था। मैं तो अंग्रेजी में बोलता था लेकिन वो लोग अंग्रेजी भी नहीं समझते थे, तो इसलिए एक ट्रांसलेटर। और वहाँ पर हमारे स्वागत के लिए पूरे गांव के लोग इकट्ठा थे। हमारे वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता ने हमारा परिचय शुरू कराया और परिचय में बताया कि ये उत्तर प्रदेश से आए हैं। और उत्तर प्रदेश कहने के बाद उनको समझाने के लिए जहाँ अवध है, अयोध्या जी हैं, उस उत्तर प्रदेश से आए हैं। अयोध्या जी के स्थान से आए सुनकर ही वहाँ पर दो लोगों को, जिसको कहते हैं, एक चक्कर आना शुरू हो गया। उनको लगा राम जी आए हैं। राम जी आए हैं सोचकर वे बिल्कुल अचेत अवस्था में, हम सब घबरा गए कि क्या हो गया इनको। हम कुछ समझ नहीं पाए भाषा कारण। खैर लोगों ने शांत किया। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हमने जो कहा अयोध्या से आए हैं। यहाँ पर अयोध्या का मतलब एक ही है कि राम जी आए हैं। हमारे साथ जो लोग गए थे उनको लगा ऐसा भी देश है हमारा, ऐसे भी लोग हैं हमारे पास। और उन्होंने कहा कि अब आप चिंता मत करिए, दक्षिण भारत की जिम्मेवारी हमारी। पूर्वोत्तर में हमारे उस समय के अध्यक्ष चितलांगिया जी बन गए थे और चितलांगिया जी के साथ वहाँ एक कार्यक्रम हुआ। सारे आचार्य बुलाए गए और उसमें चितलांगिया जी का जैसा भाषण होता है वो सबको प्रेम से बोलते थे। उसमें ऐसे ही एक आचार्य से चितलांगिया जी ने बात की, थोड़ा प्यार से बात की, तो आचार्य ने कहा कि बाबू क्या आप हमारे गांव में आएंगे? चितलांगिया हाँ आएंगे, कह दिया। वो बात खत्म हो गई। ना हमको बताया ना उनको बताया, और उन्होंने कह दिया। कार्यक्रम खत्म हो गया, वापस चले गए। अचानक चितलांगिया जी यार मैंने तो उनको वायदा किया है। वो कार्यकर्ता कहाँ का है मालूम किया, वहाँ का है, ये हम तो चलेंगे। अरे कोई तैयारी नहीं, कोई बताए नहीं, चलेंगे, हमने कह दिया आचार्य को। तो एक 4-5 गाड़ियों में एक काफिला चला और उस समय मोबाइल का ज़माना शुरू हो गया था। हमने वहाँ के कार्यकर्ताओं को खबर की कि इस प्रकार से हम लोग पहुँच रहे हैं। वो
आचार्य विद्यालय में पढ़ा रहा था। हम जब पहुँचे तभी लगभग उनको भी, जिसने हमने फ़ोन किया था उसने जाकर समझाया, बताया ऐसा सा तुमने बात की थी, हाँ की थी, लेकिन मुझे लगा कि हमने कह दिया, उन्होंने सुन लिया बस। वो आ रहे हैं, हाँ वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं सुनकर वो श्रीमान बालक आचार्य बेहोश हो गया। वो हमारे गांव में आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ देखा गाड़ियों का सिलसिला, सब ऐसे लोग थे, कपड़ा पहने हुए बड़े बड़े लोग थे, वो हमारे गांव में आ रहे हैं, आ सकते हैं। वो आचार्य बेहोश हो गया। हम पहुँचे तो मालूम पड़ा कि आचार्य की बेहोशी दूर की जा रही है और सारा गांव इकट्ठा। ये कौन लोग हैं जो हमसे मिलने आए हैं? ये कौन लोग हैं जो हमारे आचार्य की एक छोटी सी बात को मानने आए हैं? ये इतनी इतनी बड़ी गाड़ियाँ। और जब उनका परिचय कराया गया तो उन सबको लगा कि वहाँ बड़े बड़े टी गार्डन के मालिक आए थे। पूरा क्षेत्र बदल गया और क्षेत्र ऐसा बदला कि हमारा पूर्वोत्तर में जो काम है वह काम टी गार्डन से शुरू हुआ। टी गार्डन में भी वहाँ पर जो अलगाववादी ताकतें हैं, आतंकवादी ताकतें, उनका एक संस्था थी। तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ गए, उन्होंने एकल विद्यालय, सेवा, पढ़ाई आदि की बात की। लोगों ने कहा ठीक है करेंगे, और मुझे कहा कि आपको आकर इनको समझाना है। हमने कार्यकर्ता को तैयार किया, उसमें से आचार्य बनेंगे आदि सब। मैं वहाँ गया और मुझे कहा कि देखिए ये सब आतंकवादी संस्था के नौजवान हैं, कहीं आप भारत का नाम मत लेना, विश्व हिंदू परिषद मत बोलना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मत बोलना, भारत माता मत बोलना, कुछ नहीं, बस शिक्षा शिक्षा सेवा बोलना। और कुछ भी बोले तो सब रिवोल्ट कर जाएंगे, क्योंकि सब तो नाराज हैं, उनको तो भारत भारत माता, ये मारवाड़ी, ये हिंदू, ये सब उनके खून में है, इनके प्रति गुस्सा। अब मेरी बड़ी परीक्षा कि मैं बोलूँगा भारत नहीं आएगा, भारत माता नहीं आएगी, देश नहीं आएगा, कैसे होगा? चलो कोशिश करें। वही दुर्घटना हुई। बोलने के भावुकता में निकल गया भारत माता, और वे सब खड़े हो गए। और जिसने निमंत्रण दिया वो स्थानीय भाषा में बोले कि हमको धोखा दिया तुमने, आरएसएस वालों को बुलाया है। उस कार्यकर्ता ने अपनी भाषा में कुछ समझाया होगा, वो चुपचाप बैठ गए। और मेरा भी भाषण, अब मैं तो घबरा गया कि मुझसे गलती हो गई, मना तो किया था। खैर कार्यक्रम समाप्त हुआ। यहाँ से हमने यात्रा आरंभ की। अब उसके बाद वहाँ से हमारे कथाकार भाई बहनों का प्रशिक्षण शुरू हुआ। पहला बैच यह वृंदावन में आया, बेटियां उसमें अधिक थीं। और जब बेटियां प्रशिक्षण के बाद गईं तो मैं सामान्यतः उनसे मिलने जाता था कि कहीं उनको कुछ कठिनाई तो नहीं है। तो उन बेटियों ने, उसकी जो प्रमुख थी, उन्होंने कहा कि श्याम जी हमारी एक बड़ी कठिनाई है। बोलो क्या कठिनाई है? हम जब कथा कहते हैं तो गांव वाले व्यासपीठ को तो प्रणाम करते हैं, और वहाँ तक तो हमने समझ लिया, लेकिन वो हमारे पैर खींचकर, पैर धोकर चरणामृत पीते हैं। हमारे पिता, हमारी माँ, हमारे बड़े बड़े लोग जब ये करते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है, मना करते नहीं मानते। अब आपका कल कार्यक्रम है, मातृ सम्मेलन है, सब माताएं आएंगी, आप जरा समझा दीजिएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है समझा देंगे। साहब दूसरे दिन मातृ सम्मेलन था, मुझको भाषण देना था। उस बेटी ने मुझे बता दिया क्या समझाना है। मैंने अपने भाषण में बोलना शुरू कर दिया। जो ही मैंने कहा कि देखो ये बच्चे तुम्हारे माता बच्चे हैं, इनको ऐसा करो वैसा करो, ये मत करो, साहब महिलाएं खड़ी हो गई। आप कौन हैं हमको समझाने वाले? मैंने कहा ये तो फिर से वही कृष्ण जी अक्रूर गए थे, कौन गए थे वो समझाने के लिए? क्रूर जी।
उद्धव उद्धव वाली स्थिति हो गई। आप कौन है हमको समझाने वाले का? क्यों, क्या हो गया? भाई साहब, हमारे यहाँ धारणा है कि जो वृंदावन रहकर आता है वो कृष्ण बनकर आता है, वो राधा बनकर आती है, और हम उनके चरणामृत नहीं लेंगे। आप कौन होते हैं समझाने वाले? मैंने हाथ जोड़ा, हार मान लिया। और वहीं एक बहुत बड़े संत की कथा हो रही थी। मैंने उनको अनुभव सुनाया। मैंने कहा, आप तो इतनी बड़ी कथा कहते हैं, कभी आपको ऐसा अनुभव आया? हमारी बच्चियों के साथ ये अनुभव हुआ। उन संत ने कहा कि श्याम जी, ये तो बहुत ही अनोखा उदाहरण है। और फिर वो संत हमारे कार्यकर्ता बन गए। यह है इस वनवासी समाज के मन की अवस्था। आतंकवादियों की घटना मैंने आपको सुनाई। हमारे बिहार में एक गया नामक स्थान है, वहाँ के एक बड़े प्रमुख अधिकारी थे, आज नहीं है, वो संघ चालक थे। जैसे मदन बाबू ने विद्यालय आरंभ किया, उन्हीं के साथ में वो दया बाबू थे, और उनका बड़ा स्नेह था। बहुत बड़े उद्योग के मालिक थे। हम लोगों को बच्चों की तरह प्यार करते थे, सारी आर्थिक आवश्यकता भी पूरी करते थे, मार्गदर्शन भी करते थे, अपने साथ आकर विद्यालय देखते थे, इसकी प्रोसेस की, प्रोसीजर की सारी व्यवस्था करते थे। ये संचर, अंचल और संकुल, ये सब उस समय तो किसी के दिमाग में नहीं था। इन लोगों ने समझाया। उनके पास उस क्षेत्र का नक्सल पार्टी का जो कमांडर इन चीफ, सबसे बड़ा आदमी, वो उनके पास आया। अब उसका नाम देखकर ही सबको घबराहट हुई, क्यों आया है? तो परेशानी हुई परिवार को। लेकिन वो आया है तो मिलेगा। बातचीत हुई। क्या बोला? दया बाबू, हम आपको बताने आए हैं या निवेदन करने आए हैं, आप इस एकल विद्यालय को और बढ़ाइए। हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। स्कूल वाले बताते नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे, हम लोग बदनाम हैं और हम इसको छोड़ नहीं सकते। आप इस विद्यालय को खूब पढ़ाइए और हमको बताइए हम क्या सहयोग करें। आपकी कोई भी कठिनाई हो, हम तैयार हैं। यहाँ से यात्रा शुरू हुई। अब वहाँ पर नक्सल के बहुत से अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं। एक ग्रुप का वो प्रमुख आया था। अब दूसरा ग्रुप भी वहाँ सक्रिय था। तो हमारे विकास भारती के प्रमुख श्रीमान अशोक भगत जी, और जो हमारे एकल के साथ ही हम लोग काम करते थे, ग्रामोत्थान का सारा प्रशिक्षण केंद्र विकास भारती रहा। और ये नक्सल के लोग ऐसे लोगों को पकड़कर एक ग्राम सभा करके उनको सजा देते थे, मारते थे, बहुत उनका चलता था। एक स्थान पर अशोक भगत जी गए थे, और दूसरे ग्रुप का जो नक्सल ग्रुप था, उन्होंने अशोक भगत जी को किडनैप कर लिया और ग्राम सभा बुलाई, सारे गांव के लोग बुलाया। उनका तरीका है, और वो आरोप लगाते हैं ये ऐसे हैं वैसे हैं, क्या बोलो क्या करना है इनके लिए। उनके कुछ गुर्गे होते हैं, कहते हैं इनको मार देना चाहिए, गोली मार देते हैं, इनको बांध कर पटकना चाहिए, बांध के वही आदेश देते हैं। उनके लोग होते हैं, वो आदेश देते हैं, वैसा करते हैं। ये उनका तरीका था। भगत जी के बारे में भी पूछा गांव वालों से, बोलो क्या करना चाहिए, ये सांप्रदायिक हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, सारी आलोचना की, बोलो क्या करना चाहिए। सारे गांव के लोग चुप। इन नक्सलवादियों को पहली बार लगा कि हम पूछ रहे हैं, गांव वाले बोलते ही तो सब चुप, सबका सर नीचे। तो फिर अब चूंकि गांव वाले का समर्थन नहीं है, तो भगत जी को छोड़ दिया गया। और ये उनके इतिहास की पहली घटना हुई, किसी को किडनैप करके और उसको छोड़ दें, क्योंकि गांव ने उनका समर्थन नहीं किया।
कुछ बोले तो नहीं, चुप रहे। ये असर है एकल विद्यालय के माध्यम से गांव-गांव के लोगों के हृदय परिवर्तन का। और इस हृदय परिवर्तन से ही हमारे नगर के लोग भी आज इतनी बड़ी संख्या में सक्रियता से काम कर रहे हैं। और विशेष रूप से माताएं, अब तो महिला समिति इतनी सक्रिय हो गई, और माताएं जब गांव में जाती हैं और देखती हैं हमारे आचार्यों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, विशेष रूप से आरोग्य सेविकाओं को, तो उनके मन में भी ये भाव जगता है। और हमें जानकर खुशी होगी कि अब नगरीय क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में माताएं अधिक सक्रिय हैं। हमारे कथाकार योजना में एक घटना ऐसी हो गई थी। शुरू में बहन और भाई दोनों आते थे, और उस प्रयोग में कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया और कहा नहीं, बहनों को मत बुलाइए। हमने मना किया तो बहनों ने विद्रोह किया कि नहीं, हम तो जाएंगे ही। खैर फिर से अनुमति मिली, बहन और भाई दोनों को हम लोगों ने अनुमति दी। मैं जाता था तो भाइयों से मिलता था, बहनें ज़रा दूर से देखती थी। उसमें से झारखंड की एक थी बहन, ज़रा नेता टाइप की थी। उसने आकर कहा, श्याम जी आप क्या उनके ही पिता हैं, हमारे नहीं हैं? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, तुम्हारी नाराज़गी क्या है? आप जब आते बस उनसे बात करते हैं, हम लोग देखते रहते हैं, हम किससे बात करें? अच्छी बात है। खैर हमने एक महिला को बुलाया, उन्होंने देखा, बातचीत हुई, उनकी समस्या का हल हुआ। अब एक ऐसी स्थिति आई कि हमारी बेटियों ने कहा कि आपने हमको कथा करना सिखा दिया है, अब गृहस्थी में जाने का मन नहीं करता है। इस कथा का आनंद क्या गृहस्थी का आनंद होगा? बस अब तो जीवन भर कथा कहने का मन करता है। लेकिन एक प्रश्न है, एक आयु तक तो हम कथा कहेंगे, एक आयु के बाद क्या होगा? क्योंकि परिवार वाले तो स्वीकार करेंगे नहीं, माता पिता रहेंगे नहीं, भाई बहन भाभी जो हैं वो तो अपना अपने हिसाब से चलेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, हम आपके लिए शबरी आश्रम बनाएंगे। हमने वृंदावन में एक स्थान देखा, सारी व्यवस्था की, लेकिन कुछ ऐसी कृपा हो गई यमुना जी की, सारी जो ज़मीन हमने तय की थी यमुना जी ने उसको संभाल लिया, और योजना वो ज़मीन समाप्त हो गई, हम फेल हो गए। और ज़मीन देखी, नहीं हुआ। अब ये बात हमारे मन में थी, लखनऊ में कुंभ के पहले लखनऊ में ये बात कही। लखनऊ वालों ने कहा कि क्या सचमुच में ऐसी बेटियां हैं? मैंने कहा हाँ हैं। और लखनऊ की माताओं ने, लखनऊ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि फिर अब शबरी आश्रम बनाने की जिम्मेवारी हमारी। वे आए देखने के लिए, उनको समझ में आया कि इतनी बड़ी संख्या में बेटियां हैं जिन्होंने पूरा जीवन इस कथा योजना के लिए समर्पित करने का मन बनाया है। मित्रों, ये राम कथा का वो असर है जो व्यक्ति का जीवन बदल देता है। और हमारी मान्यता है, चाहे एकल हो चाहे कथाकार योजना हो, बेटियों का तुलना बेटों से नहीं हो सकती। आचार्य बेटियां सबसे अधिक सफल, बेटियां कथाकार सबसे अधिक सफल। और हमारा एक स्वाभाविक कारण भी है, अरे गांव गांव में सत्संग तो महिलाएं आती हैं, पुरुष तो बहुत कम आते हैं, और महिलाओं को महिलाओं की बात अधिक समझ में आती है। इसलिए हमारे महिला कथाकार, उनका मन आकर्षित होता है, गांव की महिलाओं को अपनापन लगता है। हमारा भी आग्रह है कि हमारी बेटियां बड़ी संख्या में कथाकार बने, और निकल रही हैं। और पहले उनको संभालने के लिए हमारे पास योजना नहीं थी, व्यवस्था भी नहीं थी, महिला समितियां भी नहीं थी, कथाकार योजना की समितियां भी नहीं थी। लेकिन अब हमें गर्व है इस बात का
कि देश में अभी जो ये हनुमान परिवार योजना का प्रारंभ हुआ, मुंबई की बड़ी संख्या में महिलाएं तैयार हो गई। हम संभालेंगे इन सबको, आप जो कहेंगे हम करेंगे। उन्होंने भी इस कोरोना के समय में हमारी कुछ बेटियों से बात की, और वो माँ तो बेटियों के दर्द को बहुत जल्दी समझ जाती हैं। और कुछ माताएं ऐसी हैं जो मुझको डांट भी सकती हैं और कहती भी, श्याम जी आप पागल हैं, आपको बेटियों का ख्याल नहीं रहता और हमको दे दी जिम्मेवारी, हम संभाल लेंगे। मुझे सुनकर अच्छा भी लगता है कि मुझे पागल तो समझा। पागल तो कहते हैं, वो राम काज करेबे को आतुर, तो आतुर का पागल की डिग्री तो हमको मिल रही है। लेकिन अब इस देश में इस वन यात्रा के द्वारा, गांव के लोगों के द्वारा एक नई क्रांति हो गई है। और मैं विश्वास से कहता हूं कि हमारे जमीन, हमारे गांव की धरती की सुगंध में वो ताकत है कि वो बड़े से बड़े पत्थर दिल को भी पिघला सकती है, बड़े से बड़े बुद्धिवादी को भी समझा सकती है, और सामान्य हृदय के लोग तो पागल होकर काम कर सकते हैं। यही बात इस प्रकरण में कि भरत जी के साथ जो लोग आए थे, बौद्धिक स्तर पर सब बहस करने के लिए आए थे, लेकिन हार्दिक स्तर पर हमारे चित्रकूट के वनवासियों ने उनका दिल बदल दिया। भरत जी, वशिष्ठ जी, जनक जी, सुनैना जी, सबका दिल बदल गया। मित्रों, आपको मैं आह्वान करता हूँ, इस वन यात्रा के माध्यम से इस पूरे समाज को ग्रामीण भारत के इस कल्चरल पावर हाउस से जोड़िए। इतनी प्रार्थना के साथ सबको नमस्कार, धन्यवाद। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सङ्गच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की
श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय। हनुमान परिवार बनाएंगे, दुश्मन से देश बचाएंगे, हनुमान परिवार बनाएंगे, दुश्मन से देश बचाएंगे। 10 करोड़ हो हनुमान परिवार, उतने हो हनुमान तैयार, 10 करोड़ हो हनुमान परिवार, उतने हो हनुमान तैयार। घर घर में हो गौ माता, हर आंगन में तुलसी माता, घर घर में हो गौ माता, हर आंगन में तुलसी माता। गौ माता या भारत माता, सदा रहेगा हमारा नाता, गौ माता या भारत माता, सदा रहेगा हमारा नाता। भारत माता की हम संतान, हम बनाएंगे देश महान, भारत माता की संतान, हम बनाएंगे देश महान। भारत माता की, जय भारत माता की, जय भारत माता की। जय। धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। This program was sponsored by Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life.